Hello everyone. Today I am here with the question answer of very first chapter, The Best Christmas Present in the World of Class 8 English book Honeydew. Let's begin with the first question. That is, what did the author find in a junk shop? Junk shop में author को क्या मिला? So you can write, the author found a very old 19th century roll top desk in a junk shop. जंक शॉप में ऑथर को ओल्ड 19th सेंचुरी का एक रोल टॉप डेस्क मिला. इट वॉज मेड ऑफ ओक, जो ओक वुड का बना हुआ था. इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, और वो बहुत बुरी कंडीशन में था. द रोल टॉप वॉज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस. रोल टॉप डेस्क जो था वो बहुत जगह से टूटा हुआ था. वन ऑफ द लेग्स वॉज क्लम्सली मेंडेड, और उसका एक लेग बहुत बुरी तरीके से मेंड किया गया था, बहुत बुरी तरीके से रिपेयर किया गया था. एंड देयर वर स्कॉच मार्क्स डाउन वन साइड, और उसके एक साइड स्कॉच मार्क्स मीन बर्न मार्क्स, जले हुए के निशान थे. सो जो जंक शॉप से ऑथर को एक ओल्ड 19th सेंचुरी का एक रोल टॉप डेस्क मिला था जो ओक वुड का बना हुआ था, और वो उसका डिस्क्रिप्शन देते हुए कहते हैं ऑथर कि वह बहुत बुरी कंडीशन में था और वो जगह जगह से टूट रहा था. उसका एक लेग भी बहुत बुरी तरीके से मेंड किया गया था, और उसमें एक साइड जले हुए के निशान भी थे. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? सीक्रेट ड्रॉर में क्या था? उन्हें ऑथर को सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला, और आपको क्या लगता है कि उसे वहां किसने रखा था? सो यू कैन राइट, इन अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ अ रोल टॉप डेस्क द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स. तो सीक्रेट ड्रॉर में, उस रोल टॉप डेस्क के सीक्रेट ड्रॉर में ऑथर को एक स्मॉल टिन बॉक्स मिला. देयर वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर सेलो टेप टू इट्स टॉप, और उसके टॉप पर सेलो टेप से एक लाइन का नोट पेपर पेस्ट किया गया था. इट हैड जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25th, 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स रिटन ऑन इट. और उस नोट पेपर पर लिखा गया था कि ये जिम का लास्ट लेटर है, और 25 जनवरी 1915 को ये रिसीव किया गया था, और जब टाइम आएगा तो ये मेरे साथ बरी किया जाएगा, मेरे साथ दफनाया जाएगा. ऐसा उस जो नोट पेपर था उस पर लिखा गया था. मोस्ट लाइकली इट वॉज पुट देयर बाय मिसिस जिम मैकपर्सन हु वॉज जिम्स वाइफ. तो जो वो बॉक्स था उसे वहाँ मिसिस जिम मैकपर्सन ने रखा था, जो जिम की वाइफ थी. हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवेलप इनसाइड द बॉक्स, क्योंकि बॉक्स के अंदर जो एनवेलप रखा था उसमें उनका नेम और एड्रेस मेंशन किया गया था. तो ऑथर को सीक्रेट ड्रॉर में, उस रोल टॉप डेस्क के सीक्रेट ड्रॉर में एक स्मॉल टिन बॉक्स मिला जिसमें वन लाइन नोट पेपर सेलो टेप से पेस्ट किया गया था, और उस पर लिखा था कि ये जिम का लास्ट लेटर है, और जो 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया गया था. और उसके साथ ये भी लिखा गया था कि ये मेरे साथ बरी किया जाएगा जब टाइम आएगा. और ऑब्वियसली वो मिसेस जिम मैकपर्सन ने ही वहाँ रखा होगा, जो जिम की वाइफ हैं, क्योंकि बॉक्स के अंदर जो एनवेलप था उसमें उनका एड्रेस और नेम मेंशन किया गया था. क्लियर? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन? लेटर किसने लिखा था, किसको लिखा था, और कब लिखा था? सो आंसर इज, जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कोनी मैकपर्सन ऑन December 26, 1914. जिम मैकपर्सन ने ये लेटर अपनी वाइफ कोनी मैकपर्सन को लिखा था, और ये लेटर 26 दिसंबर 1914 को लिखा था उन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वॉज द लेटर रिटन? व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन? तो लेटर क्यों लिखा गया था, और वो कौन सी वंडरफुल थिंग थी जो हुई थी? सो यू कैन राइट, Jim wrote the letter to tell his wife about a wonderful thing that had happened on Christmas Day. तो जिम मैकपर्सन ने वो लेटर अपनी वाइफ कोनी को लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्रिसमस के दिन वो कौन सी वंडरफुल बात हुई थी. द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर engaged in a war, yet on this day both the troops met in no man's land. जब ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स वॉर में इंगेज थे, वॉर में लगे हुए थे, तो उस दिन जो दोनों ट्रुप्स हैं, दोनों जो सेनाएं हैं, वो नो मैंस लैंड पर मिली. इट वॉज अ थिंग ऑफ वंडर बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ अ वॉर द वॉरिंग सोल्जर्स वर मेकिंग पीस. और ये वंडर की बात इसलिए थी क्योंकि मिडिल ऑफ अ वॉर के बीच में जो वॉरिंग सोल्जर्स थे वो पीस क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन
वो वंडरफुल बात इसलिए बन गई क्योंकि उस वॉर के बीच में दोनों जो सोल्जर्स थे, ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स, वो वॉर के बीच में उस नो मैन्स लैंड पे मिल रहे थे और पीस क्रिएट कर रहे थे. सो इट वॉज अ वंडरफुल थिंग फॉर हिम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन जब सोल्जर्स नहीं थे तो वो क्या जॉब किया करते थे? सो आंसर इज, हैंस वुल्फ वॉज फ्रॉम डसेल्डॉर्फ. ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. तो हैंस वुल्फ जो जर्मन ऑफिसर थे वो डसेल्डॉर्फ से थे और वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले किया करते थे. जिम मैकपर्सन वॉज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट. और जिम मैकपर्सन जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, ब्रिटिश ऑफिसर हैं, वो डोरसेट से थे और एक स्कूल टीचर थे डोरसेट में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैड हैंस वुल्फ इवन बीन टू डोरसेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? तो क्या कभी हैंस वुल्फ डोरसेट गए थे और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो जानते हैं, कि वो डोरसेट के बारे में जानते हैं? सो आंसर इज नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट. नहीं, हैंस वुल्फ कभी डोरसेट नहीं गए थे. ही हैड लर्न ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश. तो इंग्लैंड के बारे में जितना भी उन्हें पता था वो उन्होंने स्कूल से सीखा था और इंग्लिश में जो वो बुक्स पढ़ा करते थे उनसे सब कुछ उन्हें पता चला था. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? आपको क्या लगता है कि जिम मैकपर्सन वॉर से वापस आए थे? हाउ डू यू नो दिस? और आप ये कैसे जानते हैं? Answer is no. It is most likely that Jim McPherson did not come back from the war. नहीं, जिम मैकपर्सन जो थे वो वॉर से वापस नहीं आए थे. और ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? Let's see in these lines. In the sellotape notepaper, it was written that the letter was Jim's last letter. जैसा सेलोटेप से लगे नोट पेपर में जैसा लिखा गया था कि ये क्या है, जिम का लास्ट लेटर था. कोनी मैकपर्सन डिड नॉट रिसीव एनी मोर लेटर फ्रॉम हिम. और उसके बाद कोनी मैकपर्सन को जिम मैकपर्सन के द्वारा कोई भी लेटर रिसीव नहीं हुआ था. इट इंडिकेट्स जिम मैकपर्सन्स डिमाइज. तो ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि ये क्या था, जिम मैकपर्सन का लास्ट लेटर था और इसके बाद जिम मैकपर्सन की डिमाइज में डेथ हो गई थी. और ये बताता है कि जिम मैकपर्सन की डेथ हो गई थी. The incident took place around the earlier part of the World War I, in which the Germans had been victorious, which implies the defeat of the British and the demise of Jim McPherson. तो ये इंसिडेंट जो था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अर्लियर पार्ट में हुआ था जब जर्मन जीत गए थे, जर्मन सोल्जर्स जीते और ब्रिटिश सोल्जर्स जो थे वो हार गए थे और इसमें ही जिम मैकपर्सन की भी डेथ हो गई थी. तो जो जिम मैकपर्सन है वो वॉर से कभी वापस आए ही नहीं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? ऑथर ब्रिडपोर्ट क्यों गए? सो यू कैन राइट, द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट बिकॉज दैट वाज द एड्रेस वेयर मिसेस मैकपर्सन लिव्ड. ऑथर ब्रिडपोर्ट गए थे क्योंकि जो एड्रेस था वो जहाँ मिसेस मैकपर्सन रहती थी वहाँ का एड्रेस था. द एड्रेस ऑन द लेटर रेड Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport and Dorset. लेटर में जो एड्रेस था वो था मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 Copper Beaches, Bridport and Dorset. He wanted to give that letter back to her. और वो इसलिए वहाँ गए, वो ऑथर ब्रिडपोर्ट इसलिए गए क्योंकि जो लेटर उन्हें रिसीव हुआ था, जो लेटर उन्हें मिला था उस रोल टॉप डेस्क में, वो मिसेस मैकपर्सन को वापस करना चाहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकपर्सन नाउ? वेयर वॉज शी? अब मिसेस मैकपर्सन कितने ईयर्स की थी और वो कहाँ थी? सो आंसर इज, मिसेस मैकपर्सन वॉज 101 ईयर ओल्ड. मिसेस मैकपर्सन 101 ईयर्स की थी, 101 साल की थी. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन. वो अब नर्सिंग होम में थी जो बर्लिंगटन हाउस में था, डोरचेस्टर रोड के रोड पर और टाउन के अदर साइड में था.
उस नर्सिंग होम में मिसेस मैकपर्सन अब थी, जो 101 ईयर्स की हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिड कोनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? तो कोनी मैकपर्सन ने जो उनसे मिलने आए थे, मीन जो ऑथर उनसे मिलने आए थे, उनको क्या सोचा उन्होंने कि वो कौन है? सो यू कैन राइट, कोनी मैकपर्सन थॉट दैट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम। कोनी मैकपर्सन ने सोचा कि जो विजिटर हैं वो उनके हस्बैंड जिम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? तो टेक्स्ट में ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जो शो करते हैं कि विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश नहीं की? आंसर इज, द सेंटेंस which shows that the visitor did not try to hide his identity is, I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. तो वो sentences जो बताते हैं, जो शो करते हैं कि विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं की, वो थे कि जब वो बताते हैं, जब वो कहते हैं कि मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया कि वो मुझे कहाँ से मिला था, वो लेटर मुझे कैसे मिला, तो लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो मिसेस मैकपर्सन है वो नहीं सुन रही थी, वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो ये लाइन बताती हैं कि नैरेटर ने, विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश नहीं की। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, For how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reasons for your answer. आपको क्या लगता है कि जो कोनी है उन्होंने जिम के लेटर को अपने पास कितने लंबे समय तक रखा होगा? और अपने आंसर के लिए आपको रीज़न भी देने हैं। सो आंसर इज, कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब एग्जैक्टली हम टाइम तो बता नहीं सकते कि जिम की वाइफ ने, कोनी ने उस लेटर को अपने पास कितने लंबे समय तक रखा था, लेकिन शायद उन्होंने बहुत लंबे समय तक जिम के लेटर को अपने पास रखा होगा। दिस इज बिकॉज शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी रेड इट क्वाइट ऑफन एवरी डे सो दैट शी कुड फील दैट जिम वॉज नियर हर। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नरेटर को बताती हैं, कोनी नरेटर को बताती हैं कि वो कैसे हर दिन उस लेटर को पढ़ा करती थी कि उनको फील हो सके कि जिम उनके पास ही हैं। जब वो लेटर को पढ़ती थी तो उनको फील होता था कि जिम उनके पास हैं। Next question is, why do you think the desk had been sold and when? आपको ऐसा क्यों लगता है कि डेस्क जो है वो बिक गया होगा और कब? The desk must have been sold when the house in which Connie Macpherson lived that had caught fire. तो जो डेस्क था, जब उस घर में आग लगी थी, कोनी मैकपर्सन के घर में जब आग लगी थी, तो तब वो डेस्क को बेच दिया गया होगा। शी वॉज टेकन टू अ नर्सिंग होम, और उनको नर्सिंग होम ले आया गया था। ऑल द बर्न अप थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड आफ्टर दैट। उनके बाद जो चीज़ें जल गई थी उनको बेच दिया गया होगा। सो आपसे पूछा गया कि डेस्क को क्यों बेचा गया और कब बेचा गया। तो इसलिए बेचा गया उस डेस्क को क्योंकि जिस घर में कोनी मैकपर्सन रहा करती थी उस घर में आग लग गई थी और वो उन्हें नर्सिंग होम में भेज दिया गया था। तो उनके जाने के बाद जितनी भी चीज़ें जल गई थी उनको बेच दिया गया होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? जिम और हैंस को ऐसा क्यों लगता है कि गेम और स्पोर्ट्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स को, झगड़ों को रिजॉल्व करने का एक गुड वे है, एक अच्छा तरीका है? क्या आप उनसे एग्री करते हैं? सो आंसर इज, जिम एंड हैंस थॉट दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज नोबडी डाइज इन मैचेस। तो जिम और हैंस को इसलिए ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स और गेम्स जो हैं वो एक अच्छा तरीका है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का, क्योंकि मैचेस की वजह से किसी की डेथ नहीं होती, मैचेस की वजह से कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑफन, कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होते। ऐसा नहीं होता उन मैचेस में कि किसी के बच्चे, कोई अपने पेरेंट्स से बच्चे जो हैं वो बिछड़ जाएं, किसी के पेरेंट्स ना रहें। एंड नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी वाइफ्स विडो नहीं होती। ड्यू टू दिस रीजन गेम्स आर गुड वेज फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स।
इन रीज़न की वजह से गेम्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है। वार्स ओनली लीड टू डेथ एंड डिवास्टेशन। वॉर्स की वजह से केवल डेथ होती हैं या डिवास्टेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही होती है, बर्बादी होती है। तो गेम जो हैं वो वॉर की बजाय गेम्स होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? आपको लगता है कि सोल्जर्स जो हैं, जो अलग अलग टू आर्मीज से होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं या एक जैसे होते हैं? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। और अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपको स्टोरी से कुछ एविडेंस ढूंढने हैं, एविडेंस पता करने हैं, जिससे ये पता चल सके कि जो टू आर्मीज के सोल्जर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं या डिफरेंट होते हैं। सो आंसर इज द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर। तो टू आर्मीज के जो सोल्जर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। बिलो आर सम इंस्टेंस फ्रॉम द स्टोरी टू प्रूव। और नीचे कुछ ऐसे ही इंस्टेंस दिए गए हैं स्टोरी से प्रूव करने के लिए। बोथ द आर्मीज सेलिब्रेटेड क्रिसमस। दोनों आर्मीज ने एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। बोथ द आर्मीज शेयर देयर फूड एंड स्पेंड टाइम टुगेदर, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। दोनों ही आर्मीज ने अपना फूड जो था उसको शेयर किया, एक साथ समय बिताया, एक साथ उन्होंने स्मोक किया, वो हंसे, बातें की, उन्होंने ड्रिंक किया, खाया। दे प्लेड अ फुटबॉल मैच एंड अग्रीड दैट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट मे बी रिजॉल्व बाय फुटबॉल मैच। उन्होंने एक साथ फुटबॉल मैच खेला और इस बात पे भी वो दोनों एग्री हुए कि जो फुटबॉल मैच है उसको वॉर की जगह फुटबॉल मैचेस होने चाहिए, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रोका जा सके दोनों आर्मीज के बीच में। दे अग्रीड अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वॉर एंड लॉन्ग पीस। और दोनों आर्मीज के जो सोल्जर्स थे वो इस बात पे भी एग्री हुए कि जो वॉर के नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उसको हटाया जाए, उसको दूर किया जाए और पीस को बरकरार रखा जाए, पीस को क्रिएट किया जाए। वॉर की बजाय पीस होनी चाहिए, इस बात पे भी दोनों ने एग्री किया। दे एक्सचेंज कैरल्स एंड होप टू यूनाइट विद द फैमिलीज अगेन। उन्होंने कैरल्स गाए और ये होप करते हुए, ये आशा की उन्होंने कि दोनों की जो फैमिलीज़ हैं वो दोनों आर्मीज़ के जो सोल्जर्स हैं वो अपनी फैमिलीज से दोबारा मिले। सो दीज आर द लाइन विच टेल्स अस कि जो सोल्जर्स होते हैं टू आर्मीज़ के वो डिफरेंट नहीं होते, वो भी एक जैसे ही होते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ ह्यूमन बींग्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas। तो वो कौन से वेरियस वेज हैं जो मेंशन किए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स जो थे वो फ्रेंड बन गए। एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, और वो कौन सी चीज़ें कॉमन थी जो क्रिसमस पर हुई। सो आंसर इज द ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर। ब्रिटिश और जर्मन आर्मीज़ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने एक साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। दे इंजॉयड ईच अदर्स फूड, उन्होंने एक दूसरे के फूड को इंजॉय किया। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। उन सब ने स्मोक किया, वो हंसे, एक साथ उन्होंने बातें की, ड्रिंक किया और खाया। हैंस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन शेयर द केक कोनी हैड बेक्ड। और कोनी ने जो केक बनाया था उसको हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन ने शेयर किया। दे टॉक्ड अबाउट बाथशिवा, गैब्रियल ओक, सर्जियन ट्रॉय एंड डोरसेट। तो उन्होंने बाथशिवा, गैब्रियल ओक, सर्जियन ट्रॉय और डोरसेट इन सब जगहों के बारे में बात की। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक्ड। और यहाँ तक कि जो बुक्स उन्हें पसंद है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। दे अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हर एक चीज़ पे उन्होंने एग्री किया। बोथ द ट्रूप्स प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हैंस एंड जिम चीयर्ड, क्लैप्ड हैंड्स एंड स्टम्प्ड फीट। और दोनों आर्मीज़ के सोल्जर्स ने फुटबॉल का गेम खेला जिस पे हैंस और जिम ने चीयर किया, क्लैपिंग की और अपने फीट को स्टैम्प किया। दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरल्स एट नाइट, और रात को उन्होंने कैरल भी एक्सचेंज किया, कैरल्स गाए। In this way, they celebrate Christmas together, finding a lot in common between them।
तो इस तरह से उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, तो इस दोनों के बीच बहुत सारी कॉमन चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट? व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या है और वो क्यों बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है? आंसर इज, व्हेन द नरेटर केम टू सी कोनी, जब नरेटर कोनी से मिलने आते हैं, एंड गेव हर द बॉक्स, और उन्हें बॉक्स देते हैं, शी मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम, तो कोनी गलती से उन्हें अपना हस्बैंड जिम समझ लेती हैं। शी थॉट दैट जिम हैड कम होम फॉर क्रिसमस, वो सोचती हैं कि जिम क्रिसमस पर घर वापस आ गए हैं। दिस वॉज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, तो ये कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट होता है। इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर बिकॉज जिम हैड रिटन इन द लेटर दैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस, और ये क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट होता है कोनी के लिए, क्योंकि जैसा लेटर में लिखा गया था कि मैं क्रिसमस तक घर वापस आ जाऊंगा, तो उन्हें लगता है कि वो वापस आ गए हैं, तो ये सबसे बेस्ट प्रेजेंट होता है कोनी के लिए, क्योंकि ये इसमें श्योरिटी बहुत, वॉर में श्योरिटी बहुत कम होती है कि सोल्जर्स अपने घर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो मिस्टेकन कोनी को ऐसा लगता है कि जिम जो हैं वो वापस घर आ गए हैं, तो इसलिए वो बेस्ट गिफ्ट होता है उनके लिए। शी हैड read that letter several times every day to feel that he was near her, वो उसके लेटर को हर रोज पढ़ती है ये फील करने के लिए कि वो उनके पास ही हैं। नाउ दैट ही वॉज फाइनली देयर विद हर, अब फाइनली वो उनके पास थे। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत खुश होती हैं। नेक्स्ट, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? क्या आपको लगता है कि जो स्टोरी का टाइटल है वो सुटेबल है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स? क्या आप कोई अन्य टाइटल भी सोच सकते हैं? येस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट। हाँ, जो टाइटल है स्टोरी का वो इसके लिए सुटेबल है। जो स्टोरी हमने पढ़ी उसके लिए ये टाइटल जो दिया गया है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वो सुटेबल टाइटल है। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज द थीम दैट प्रिवेल्स थ्रू आउट द स्टोरी। जो स्पिरिट ऑफ क्रिसमस है, जो स्पिरिट ऑफ क्रिसमस का जो थीम है वो थ्रू आउट द स्टोरी चलती रहती है। द मैसेज ऑफ क्रिसमस, पीस एंड गुडविल टू ऑल, इज ब्रॉट आउट सो क्लियरली थ्रू द स्टोरी। और क्रिसमस में जो पीस और गुडविल जो हमें बताया गया है कि पीस और गुडविल को क्रिसमस में देने का जो मैसेज दिया गया है वो क्लियरली हमें स्टोरी में दिखाई देता है। इट वॉज ऑन अ क्रिसमस डे इन द मिडिल ऑफ रैगिंग वॉर दैट टू वॉरिंग ट्रूप्स मेड पीस। तो वो क्रिसमस का दिन था और उस वॉर के जब वो वॉर चल रहा था उसके बीच में जो द वॉरिंग ट्रूप्स थे वो पीस क्रिएट करते हैं। द मोमेंट ऑफ पीस दैट द सोल्जर्स शेयर्ड विद ईच अदर वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर देम। और जो पीस का जो मोमेंट होता है, जो दोनों सोल्जर, दोनों आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होता है। अगेन इट वॉज ऑन क्रिसमस डे दैट द नरेटर वेंट टू सी मिसिज मैकपर्सन। और दोबारा जब नरेटर मिसिज मैकपर्सन से मिलने जाते हैं वो भी क्रिसमस का दिन ही होता है। ही वेंट टू रिटर्न हर हस्बैंड्स लेटर टू हर। वो उनके हस्बैंड का, नरेटर जो हैं वो कोनी के हस्बैंड का, जिम मैकपर्सन का लेटर उनको वापस करने वहाँ जाते हैं। द लेटर वॉज प्रीसियस टू हर, और कोनी के लिए वो लेटर बहुत प्रीसियस होता है। बट इवन मोर प्रीसियस वॉज हर डिल्यूजन दैट द नरेटर वॉज हर हस्बैंड जिम। और उससे भी ज़्यादा प्रीसियस उनके लिए ये होता है कि वो नरेटर को अपना हस्बैंड जिम समझ लेती हैं। हु शी बिलीव्ड हैड रिटर्न एज प्रॉमिस्ड ऑन अ क्रिसमस डे। और वो ऐसा बिलीव करती हैं कि जैसा जिम मैकपर्सन ने प्रॉमिस किया था वो क्रिसमस के दिन वापस आ जाएंगे, घर वापस आ जाएंगे। दिस वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। तो ये क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट होता है उनके लिए। सब टाइटल, suitable titles could be a Christmas wish come true, someday at Christmas, the Christmas message। तो कुछ अन्य सुटेबल टाइटल भी हो सकते हैं जैसे अ क्रिसमस विश कम ट्रू, समडे एट क्रिसमस, द क्रिसमस मैसेज। तो इसके अलावा कोई सुटेबल टाइटल अगर आपको लगता है तो सो यू कैन मेंशन हियर। ऑल राइट, सो नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ
चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड ऑफ क्लास 8 इंग्लिश बुक हनी ड्यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।